अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। फुटबॉल वर्ल्ड कप अब बिल्कुल नॉकआउट मरहले में और एक क्वार्टर फाइनल मरहले में दाखिल हो गया और अब से तकरीबन कोई 10 मिनट पहले की खबर। मेरे ख्याल है दुनिया भर के फुटबॉल शायकीन की बात करें तो एक बहुत बड़ा तबका जो है वो गम में होगा, क्योंकि उनके पसंदीदा क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम पुर्तगाल मराकश के खिलाफ क्वार्टर फाइनल हार गई। इससे पहले ब्राज़ील की टीम को भी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। तो ब्राज़ील तो बहुत ही फेवरेट टीम थी, लेकिन रोनाल्डो के चाहने वाले और रोनाल्डो के बगैर भी पिछले मैच में वो तकरीबन ही बाहर बैठे थे। इसके बावजूद भी उनकी टीम एक बड़े मार्जिन से जीत गई थी। आज भी उनके बगैर आगाज़ किया गया, लेकिन क्रूशल मैच में मराकश जिस तरीके से खेल रही थी, खासकर फुटबॉल के सर्कल्स बात करते हैं कि हाइट बहुत इंपॉर्टेंट आजकल हो गई है। कल हॉलैंड ने अर्जेंटाइन को बहुत टफ टाइम दिया था अपनी हाइट की वजह से। तो मराकश के खिलाड़ी खासे कदावर हैं, तो रोनाल्डो अगर पहले से होते तो शायद कोई फ़ायदा हो सकता था, नहीं हो सकता था, ये मैं जानने की आगे ज़रूर कोशिश करूँगा, क्योंकि फ़ुटबॉल वर्ल्ड कप की अर्जेंटाइन की पहुँच गई है। मैसी की टीम जो है वो सेमीफाइनल में पहुँचने में कामयाब हो गई है। बात कर लेते हैं मुल्तान टेस्ट की। इसका भी कोई सूरत हाल कुछ बेहतर दिखाई नहीं दे रही है। ऐसा लग रहा है कि मुल्तान टेस्ट इंग्लैंड का मुकाबला अबरार अहमद बना हुआ है अब तक, अगर हम देखते हैं, क्योंकि अब तक अबरार अहमद पाकिस्तान के वो खिलाड़ी दिखाई दिए हैं कि जो लड़ते हुए दिखाई दिए हैं। 7 विकेटें पहली इनिंग में अपने डेब्यू पर ही हासिल की उन्होंने। अभी दूसरी इनिंग में भी 3 विकेटें हासिल की हुई हैं। पाकिस्तान के लिए ये मैच इसलिए थोड़ा सा मुश्किल होता हुआ दिखाई दे रहा है कि स्पिनिंग ट्रैक है, चौथी इनिंग पाकिस्तान ने यहाँ पर खेलनी है। लेकिन मुझे जो लगा, मैं अभी अपने एक्सपर्ट से जानने की कोशिश करूँगा, थोड़ा सा टर्न स्लो हुआ था अबरार का। जिस तरीके से पहली इनिंग में उनका टर्न था, वो थोड़ी सी उसकी रफ्तार में मुझे कमी महसूस हुई। मेरे एक्सपर्ट क्या कहते हैं, क्या ये पाकिस्तान के हक में जाएगा? लेकिन रन्स अगर हम देख लेते हैं तो अभी 5 आउट हुए हैं। बेन स्टोक्स भी क्रीज पर मौजूद हैं। 281 रन की ओवरऑल बरतरी हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान ने आज अपनी नामुकम्मल इनिंग्स शुरू की। 2 ही खिलाड़ी आउट हुए थे हमारे, लेकिन दूसरी विकेट, हमारी तीसरी विकेट जाके गिरती है 142 रन पर और पता चलता है 202 रन पर पूरी टीम आउट हो गई। एक्सपीरियंस का फैक्टर इस टीम में बहुत शिद्दत से दिखाई दे रहा है। मिसबाह और यूनुस खान हुआ करते थे, कोई एक संभाल लिया करता था। हमारे यहाँ पर अजहर अली और असद शफीक, हम समझ रहे थे कि जब ये नहीं होंगे तो ये 2 ऐसे बैट्समैन होंगे जो टीम को संभालेंगे, क्योंकि इतने अरसे से वो इनके साथ खेल रहे थे। अजहर अली को ड्रॉप करना पड़ा ख़राब फॉर्म की वजह से। असद शफीक को हम मौका नहीं देते, लेकिन एक्सपीरियंस की कमी इस टीम में बहुत शिद्दत से झलकती हुई दिखाई दी। फिर हम नए खिलाड़ियों को ट्राई नहीं करते। 16 खिलाड़ियों के गिर्द हमारी क्रिकेट घूम रही होती है। अबरार अहमद को हमने पहले टेस्ट में नहीं खिलाया। अबरार अहमद को आपने खिलाया, ठीक है, टाइम पे खिलाया, बहुत जल्दी भी नहीं खिलाना चाहिए किसी को, लेकिन ऐसा नहीं है हमारे पास टैलेंट नहीं है जो हम 15-16 खिलाड़ियों के गिर्द अपनी क्रिकेट को घुमा रहे होते हैं। अबरार अहमद को आपने खिलाया, 10 आउट कर चुके हैं, 15 आउट हुए हैं अब तक इंग्लैंड के, जो बड़े मार्जिन से पहला टेस्ट मैच जीत कर आ रहे हैं। इसके बावजूद आप देखें तो फिर अबरार अहमद 7 आउट करते हैं पहली इनिंग में, 3 आउट करते हैं दूसरी इनिंग में। हमने उनको चांस नहीं दिया, वो खेले तो फिर ना जाहिद दिखाई दे रहे हैं, ना आपके कोई और बॉलर दिखाई दे रहे हैं। अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स इस वक्त अनफिट है, लेकिन फास्ट बॉलर्स की तो ये तो पिच ही नहीं थी ना, पिछली वाली पिच थी। फास्ट बॉलर तो हमने जो फिट थे हमने वो भी अनफिट कर दिए इस पिच के ऊपर। वो सूरत हाल दिखाई दी। हारिस रऊफ फिट खेले थे पिछला टेस्ट, नजीम शाह फिट खेले थे, वो अनफिट होके चले गए। हम ऐसी पिचेस बना रहे हैं, फिर हम क्यों खिला रहे हैं हारिस रऊफ को, शाहीन शाह अफरीदी को? हमें नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि जितनी अब T20 क्रिकेट, ODI क्रिकेट बढ़ गई है, उस लिहाज से आप फिर उन्हीं फॉर्मेट में रहने दें। उनकी तैयारी जहां पर हो रही है, ना तो उन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट इतना खेलने का मौका मिलता है, वो इतना ज़्यादा टीम के साथ होते हैं। आपके अगर ये खिलाड़ी अनफिट हो जाएंगे, आप अगले नेक्स्ट ईयर इंडिया में जो वर्ल्ड कप खेलेंगे वो किन के साथ खेलेंगे? तो बहुत सोच समझ के, हमारी कोई वर्कलोड मैनेजमेंट या हमारा कोई थिंक टैंक सोचने वाला दिखाई नहीं दे रहा। पिचेज हमने बनाई, ऐसी पिच बनाई थी कि अगर टॉस हार गए तो शायद मैच बचाना मुश्किल हो जाएगा। इतनी स्पिनिंग ट्रैक हमने बना दिया कि पहले ही दिन जो है वो खेलना खासा दुश्वार दिखाई दे रहा था। तो अगर टॉस, बाबर आजम की किस्मत भी ऐसी चल रही है, मुसलसल 6 टेस्ट मैचों का वो टॉस हार चुके हैं। 15 टेस्ट मैचों में से 4 टेस्ट मैच ऐसे हैं जिसमें उन्होंने टॉस जीता है। ये तो मैं टॉस में, लेकिन एक किस्मत होती है भाई, किसी और को भेज दो अगर जो है वो टॉस के लिए, क्योंकि अगर इस तरह की पिच बनेगी कि जहां चौथी इनिंग खेलना शायद बहुत ही दुश्वार हो जाए, उसका खौफ ही बहुत हो, तो फिर तो टॉस की बहुत ही इंपॉर्टेंस हो जाती है।
टॉस के ऊपर भी मैच नहीं होना चाहिए, लेकिन अच्छा मुकाबला चल रहा है। 202 पे आज पाकिस्तान आउट हुए। इंग्लैंड ने 202 रन 5 विकेट के नुकसान पर स्कोर किए। ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट मैच है, इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के लिए बड़ी खिदमत जिनकी रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। अब भी जो है वो आज भी सारा दिन ये ग्राउंड में बैठे हुए थे। मैं बिल्कुल एक पक्की आपको रिपोर्ट दे रहा हूँ। स्टेट बैंक ग्राउंड पर इन्होंने जाके पूरा मैच देखा। जो एक क्रिकेट से लगाव है या जो भी अगर जिम्मेदारियां भी हैं उसको बड़े एहसन अंदाज से आज भी अंजाम देने की कोशिश करते हैं। फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त ऑलराउंडर हुआ करते थे। कई टॉप क्लास क्रिकेटर्स की क़यादत के फ़राइज़ अंजाम दिए। एक बड़े स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के हेड भी रहे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए जिम्मेदारियां अंजाम देते थे और शायद और भी बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं इनकी सलाहियतों की वजह से काम लेने की कोशिश करते हैं। शुएब हबीब साहब, थैंक यू वेरी मच। शुएब भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उनके साथ द वन एंड ओनली ज़बरदस्त किस्म की तबसरे होते हैं, खुल के बात करते हैं और ये 3 साल से कह रहे हैं कि पाकिस्तान की इस टीम को बदलो। पाकिस्तान की इस टीम में स्पार्क दिखाई नहीं दे रहा है। आज से बात नहीं कर रहे हैं, आज हम देख रहे हैं कि स्पिन पे भी हम फंसे हुए। इंडिया अपने मुल्क में स्पिन ट्रैक बनाता है, स्पिन ट्रैक बनाने के बाद वो जीतते भी हैं ऑस्ट्रेलिया से और इंग्लैंड से, लेकिन हमें हमारा कॉन्फिडेंस खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, ज़बरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन थे, क्रिकेट एनालिस्ट, कमेंटेटर सईद आज़ाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सईद भाई आपका, थैंक यू। उनके साथ मौजूद हैं हमारे आप ज़बरदस्त और यंग फुटबॉल हमारे एक्सपर्ट हैं और ज़बरदस्त किस्म की साद आसिफ की गुफ्तगू होती है। थैंक यू वेरी मच साद आसिफ अजीम, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। साद से ज़रा स्टार्ट करके आ जाऊँ। फुटबॉल वर्ल्ड कप इस वक्त सारी दुनिया देख रही है। साद, ही क्या हुआ? अब आप पुर्तगाल की शर्ट पहन के आए। मैं तो बार बार कह रहा था रोनाल्डो के फ़ैन है। आज मुझे रोनाल्डो को रोता हुआ देख के वाकई बहुत अफसोस हुआ। मेरी बहुत ख्वाहिश थी मैसी और रोनाल्डो फाइनल खेलें, क्योंकि जितनी ये दुनिया में डोमिनेट करके आ रहे हैं वर्ल्ड फुटबॉल में, इनका फाइनल होता बहुत मज़ा आता। टू बी ऑनेस्ट, एज अ फुटबॉल फैन मेरी भी ये ख्वाहिश थी कि मेसी रोनाल्डो का फाइनल हो, क्योंकि 16 साल से कंटिन्यूसली इनकी आपस में स्टैट्स से भी और अदर चीज़ों से भी राइवलरीज चलती आई है। एज अ पोर्टुगल सपोर्टर डिसअपॉइंटमेंट तो है, लेकिन खुशी इस बात की है कि वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में पहली मरतबा कोई मुसलमान टीम सेमीफाइनल में आई। मोरक्को उन टीमों में से इस वर्ल्ड कप में जो कि अनबीटन गई है। ग्रुप्स में उन्होंने 2 मैचेस जीते और एक उनका ड्रॉ हुआ, और जो स्पेन के खिलाफ वो मैच जीते हैं वो काफ़ी थंडरिंग था। तो वो मैं समझता हूँ कि वो डिज़र्व करते थे जीतना। नहीं, वो जीतना तो डिज़र्व करते थे, लेकिन आप भी रोनाल्डो के फ़ैन हैं और बहुत बड़ी तादाद में रोनाल्डो के फ़ैन हैं। मुझे पता है, यकीन माने मेरे बेटे को आज खाना खाना बड़ा मुश्किल हो जाए, इतनी संजीदा फ़ैन है। मैं आपको बताऊँ फुटबॉल के ये क्या मकसद है कि रोनाल्डो को जो बाहर बिठाया गया पिछले मैच में, इतना बड़ा स्टार, क्या उससे कोई फ़र्क पड़ता है? हालांकि उनकी टीम ने डोमिनेट करके खेला, लेकिन वो जो एक टीम का कॉम्बिनेशन होता है, जब आप कप्तान भी है सिर्फ इस वजह से कि ठीक है उनका एटीट्यूड भी अगर कहीं ना कहीं कोई ख़राब है तो ज़ाहिर अब एक्सपीरियंस प्लेयर है, सही हो रहा था उनके साथ? नहीं, मैं ये नहीं समझता कि उनके साथ सही हो रहा था, लेकिन इस डिसीजन मैनचेस्टर यूनाइटेड ने उनके साथ क्या रोल प्ले किया है, वो उसकी वजह से कुछ मेंटली फ़र्क लगा? हुआ है एक्चुअली ये है कि इस सीज़न में उन्होंने उनको रोनाल्डो को मैनचेस्टर यूनाइटेड ने रिटेन किया, लेकिन रिटेन करने के बावजूद उनको 7 में से उन्होंने एक मैच भी नहीं खिलाया, और जो खिलाया वो भी उन 2 मैचेस में खिलाया, वो भी वो 67 मिनट के बाद जाके वो सब्स्टिट्यूट पे आए। वो आपकी बात में सेकंड करूँगा कि मेंटली एक चीज़ है। इस साल उनके न्यूबॉर्न बेबी का भी डेथ हुई, जिसके बावजूद उन्होंने मैच खेला। उनके बाहर होने से मैं समझता हूँ कि टीम में एक बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ होगा, और ये रूमर्स भी आए हैं कि मैनेजर्स के साथ उनकी कोई तू मैं हुई है। सारे मैनेजर्स के साथ हो रही है ये तो। मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैनेजर के साथ भी हो गई, यहाँ पुर्तगाल के मैनेजर के साथ भी हो गई। फिर आपको पता है कि आखिरी चांस है आपके पास ये वर्ल्ड कप जीतने का। आप अगर एक गोल हो जाता है तो उसके बाद आप अपील कर देते हैं। मुझे आपकी बात याद है, आपका जुमला मैं भूला नहीं हूँ, आपने कहा था कि वर्ल्ड कप का गोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन रोनाल्डो जितनी सब कुछ हासिल कर चुके हैं, उनके लिए मेरे ख्याल है वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के लिए अपने कॉम्बिनेशन को स्ट्रॉन्ग रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि एक गोल मांगना। ये बात बिल्कुल सही है आपकी। वो एक मैं समझता हूँ कि वो एक अच्छी चीज़ नहीं थी एज अ मतलब इसी वर्ल्ड कप में न्यूट्रल मैं कहूँ तो वो एक अच्छी चीज़ नहीं थी। इस पर बहुत ही एक टीम केमिस्ट्री में एक बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, जो कि रोनाल्डो ने वो लेटर जो फीफा को लिखा था। बिल्कुल सही बात है। आते हैं मियाँ साहब आपके पास। शुएब भाई, कहाँ पर मुल्तान टेस्ट को आप देख रहे हैं? आज 60 रन पे आपकी 8 विकेटें गिर गई
आखिरी 8 विकेटें 60 रन बना सकी। अगर देखें थर्ड विकेट जहां पर आउट हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अबरार को, अबरार की फैमिली को, उसके दोस्तों को और उसके सपोर्टर्स को बहुत बहुत मुबारक। एक क्रिकेटर की ख्वाहिश होती है डेब्यू की, और फिर इतना आउट क्लास डेब्यू। अच्छा, मैं तो कह रहा हूँ इंग्लैंड वर्सेस अबरार हो रहा है, बाकी तो नजर ही नहीं आ रहे। तो दूसरी चीज़ ये उसकी गुड लक थी कि उसको पिंडी में डेब्यू नहीं कराया गया, यहाँ उसको यहाँ डेब्यू कराया गया। लेकिन उसकी बैड लक ये थी कि उसके साथ कोई सपोर्टिंग बॉलर नहीं मिला उसे, जो उसकी वो आप ये देखें कि उसने पहले ही फर्स्ट डे आपको एक तरीके से अबरार विनिंग पोजीशन में ले आया था। पहले ही सेशन में उसने 5 आउट कर दिए थे, लेकिन 180 रन कर दिए थे उन्होंने पहले सेशन में। 100 इस पिच के ऊपर तो 281 पे मैच फंसा हुआ है सर। फंसा हुआ है। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर उसके पास सपोर्टिंग बॉलर होता, कोई सीनियर बॉलर होता, तो वो भी 2-3 आउट करता ना। मेरा ये कहने मतलब उसको सपोर्ट नहीं मिली, वो सिंगल हैंड मैच को देते चला गया। अब आ जाते हैं पिच पे। अब जब आपने ये पिच बनाई है, ऐसी पिच पे एक्सपीरियंस बॉलर चाहिए होते हैं। अब आप पिच खुद अपनी मर्जी के बना। एक मुझे जरा इस थिंक टैंक के बारे में बता दें। इन्होंने जाहिद महमूद को पिंडी में खिला दिया, यहाँ पर जाहिद महमूद को साथ खिला लिया। कहने का मकसद है कि तकरीबन ये बैन डकेट ने ये बात कही कि वो मिस्ट्री बॉलर से ज़्यादा लेग ब्रेक बॉलर ज़्यादा लगते हैं, जो उनकी लेग ब्रेक बॉलिंग का स्टाइल दिखाई देता है। नोमान को आप खिलाते, जब आप चेक कर चुके थे जाहिद महमूद को, नोमान का जो एक्सपीरियंस था, मकसद है कि ये थिंक टैंक क्या सोच रहा है, किस अंदाज से सोच रहा है, क्या समझ नहीं आ रहा है, इतने प्रेशर में कुछ इनके पल्ले नहीं पड़ रहा। मेरे मुंह के लफ्ज आपने छीन लिए। मैंने यही तो बोला, इन्होंने अपनी मर्जी की पिच बनाई। इस टाइप की पिच पे एक्सपीरियंस बॉलर ही चाहिए होते। मैं अभी ये कहता हूँ, अगर मैं पास में चला जाऊँ ना, यहाँ ही अब्दुल कादिर या तौसीफ वगैरह होते, ये उड़ा के रख देते हैं। अब आपको सबसे बड़ी जो आपको एडवांटेज मिला, आपका डेब्यूटेंट जो था उसने पहले ही सेशन में 5 आउट कर दिया। आप इस पिच पे वो बॉलर खिला रहे हैं जिसकी 4 विकेटें हैं, किसी की 2 विकेट है, किसी की 6 बॉल विकेटें। और मतलब अभी आपने जैसे टैलेंट की बात करी, थोड़ा सा आप मेरे ख्याल में सेव कर गए। कहाँ गया टैलेंट? कोई पाकिस्तान में फास्ट बॉलर नहीं है, आप उसको लेकर आ रहे हैं जो टीम से। मीर हमजा कहाँ है सर? आप मुझे बताएं। आप भी तो इंसाफ करने वाली बातें करें ना। आपके पास ना कोई रोटेशनल, दुनिया के पास कोई 8-8 फास्ट बॉलर होते हैं सर, सबके पास 4-5 होते हैं। उन्हें इस्तेमाल करने का तरीक़ेकार होता है। हमें खिलाना चाहिए जो लंबी बॉलिंग करने का आदी। आपके ये तीनों फास्ट बॉलर तो ज्यादातर टीम के साथ होते हैं यार। मेरे को तो डोमेस्टिक क्रिकेट देखने का मौका ही नहीं मिलता। आप ही बोले जा रहा हूँ, मैं यही तो कह रहा हूँ। कहाँ गया आपका टैलेंट? सर टैलेंट है, खिला नहीं रहे आप। अबरार को क्यों नहीं खिला रहे थे? टैलेंट था। आप सऊद शकील को क्यों नहीं खिला रहे थे? आपने अभी डेब्यू कराया है सऊद शकील को, सऊद शकील परफॉर्म करके दिया, आपने क्यों नहीं खिलाया? आप मुझे बताएं। आप उन्हीं के गिर्द जिनको आपने डेब्यू कराया है, उनमें तो सऊद शकील और अबरार नहीं परफॉर्म किया। देखो अब नसीम, अब जरा प्लीज मुझे बोलने देना। अब मैं यही कह रहा हूँ यार, आप इसको ले आए, किसको? नवाज को ले आए। नवाज ने 6 साल में 6 टेस्ट खेले हैं। अब ये पिच ऐसी थी, आप भी तो जिस तरीके से आपके अबरार ने गेन करी, आपको तो पहले ही दिन वो ले आया। अच्छा, फिर दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे आपने बोला ना फर्स्ट डे पिच खराब थी, या ये मतलब कोई पिच खराब नहीं थी, और पिच स्टिल खराब नहीं है। अब यार इंग्लैंड ने तो आपको पिंडी वाला मैच प्लेट में रख के दिया, वो आप नहीं जीत सके। अभी जो इंग्लैंड तो चाह रही है ऐसी प्लेट में रख के दिया। आपने यहाँ पर बैठ के कह दिया था कि पाकिस्तान जीत जाएगा, इसका मतलब है प्लेट में रख के दे दिया। मैं चला जाऊँ? नहीं, आप मुझे बताएं। हाँ, नहीं क्या हो तो मैं चला जाऊँ। मुझे सिर्फ ये बता बोलने तो दो ना। सईद भाई ने कहा था पाकिस्तान मैच नहीं जीतेगा। नहीं, मैं चले ही जाता हूँ फिर नसीम। क्यों? मुझे बोलने तो दो ना पूरी बात। अच्छा, अब जैसे ये मैच था, अब जैसे ये कहा जा रहा है ओ यार इंग्लैंड तो चाह रहा है कि पाकिस्तान टेस्ट मैच जीते, और ये जो टेस्ट इंग्लैंड ने खेला है यार, टेस्ट क्रिकेट भी शर्मिंदा हो रही थी। टेस्ट क्रिकेट भी एक तरीके से नाराज थी कि यार ये मेरी टेस्ट क्रिकेट की बदनामी कर रहे हैं। रिवर्स स्वीप उठा के मारना, ये करना, ये कोई टेस्ट क्रिकेट जीत के गए सर, उनका जो भी हिकमत अमली है। मैं उनकी
इतने अमली पे नहीं जा रहा है। टेस्ट क्रिकेट भी ये कह रही है कि यार आप लोगों ने अगर रमीज राजा साहब, सईद भाई ये वाली बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ये जो टीम आई है वो T20 क्रिकेट खेल ले। अरे भाई वो T20 खेले या टेस्ट खेले या वनडे खेले, मेरी बात तो ये उनकी मर्जी है। मेरे को तो बोलने दो यार नसीब। क्या रमीज राजा साहब ने कहा ना, हमें नहीं पता था वो T20 रमीज की से टीम सवाल ले कर रहा है आएंगे। या मुझसे कर रहा है? तो मेरा कहने का भाई टेस्ट क्रिकेट भी ये कह रही है कि आप लोगों ने अगर ये क्रिकेट खेलनी है तो यार हमने आपको दिया है वनडे, हमने आपको दिया है T20, मतलब समझ से बाहर। और पाकिस्तान इस बॉलिंग से जीतना चाह रहा था और मैं समझता हूँ इंग्लैंड तो लकी है, लकी। पाकिस्तान की अगर सही बॉलिंग होती, सही प्लेयर्स सेलेक्ट करके खिलाते, पाकिस्तान इन्हें 150-200 रन नहीं करने देता। तो वेल डन अबरार ने तो बता दिया। और अब थिंक टैंक्स पे आ जाता हूँ, तो थिंक टैंक्स ही जो है इनकी ये सोचें कि मतलब इस बॉलिंग से आप इंग्लैंड को जीत लेंगे। नहीं, मैं आता हूँ शुएब भाई, जरा सईद भाई की भी राय लेके आता हूँ। सईद भाई, पिछले मुझे याद है लास्ट शो में आपने कहा था पाकिस्तान ये रन नहीं बनाएगा, हालांकि उस पिच के ऊपर रन्स बनने चाहिए थे। तो शुएब भाई अगर कह रहे थे कि पाकिस्तान ये रन्स बना लेगा, तो मेरे ख्याल है कि 80% लोग ये बात कह रहे थे कि जिस तरह की पिच है, बाबर ने भी कहा कि वो मैच हमें जीतना चाहिए था। लेकिन इनके दिल गुर्दे जीतने वाले नजर आ रहे हैं आपको? ये जिस अंदाज से क्रिकेट खेल रहे हैं, लग रहे हैं कोई कॉन्फिडेंस लेवल इनके अंदर है। जो टॉस आपने लूज किया है, देखिए ना, आज आपके पास मैच था, आज जब आप बैटिंग करने के लिए आए थे आपके 2 आउट थे, 60 रन पे आपने 8 विकेटें गंवा दी। इसका मकसद एक्सपीरियंस का फैक्टर बहुत शिद्दत से कमी महसूस हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीम, मैं ये कहता हूँ आपसे अब शुएब भाई के सामने अपने आप को सीनियर कहते हुए मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि इसलिए कि मुझसे ज़्यादा सीनियर बैठे हुए। पाकिस्तान का जो एक सिस्टम है ना इस वक्त, खुदा की कसम खा के कह सकता हूं मैं, ये इतनी बड़ी बात कह रहा हूं कसम खा के, कि ये सब 2 नंबरी है। कोई विजन नजर नहीं आ रहा पाकिस्तान के लिए। कौन सा चीफ सेलेक्टर ले लो, कप्तान ले लो, आपके पास कोई टीम ही नहीं है। मैं मानता हूं कि T20 ने खत्म किया है क्रिकेट पाकिस्तान की, मगर डोमेस्टिक क्रिकेट आप मुझे बताएं, ये इब्रार बच्चा हमने T20 कौन सी अपनी बना ली? हमारे तो ओपनर नहीं सही हुए। इब्रार बच्चा ठीक है, पहला मैच था उसकी, अभी इन्होंने गोरों को पता भी नहीं था क्या कर रहा है, उसकी लक भी अच्छी थी। हमारे यहाँ क्रिकेट में हमारा ईमान है, हमारे मुसलमान है, हमारे यहाँ दुआएं भी बहुत चलती हैं, वालिदैन की दुआएं, मोहल्ले वालों की, 2 से बाप की दुआ। उसको कुदरत ने इसको चांस दिला दिया और अल्लाह ने इसकी परफॉर्मेंस सिर्फ इस वजह से दी है कि बोर्ड को बताए कि भाई ऐसे कितने टैलेंटेड बच्चे हैं जिनको चांस दो, ये चीजें खत्म करो। जो चीज 15-16 के गेट आप उठा के देखो सऊद शकील को, ये अब उसका मतलब एक सवाल मेरा भी है, भाई मैं बोला ही नहीं आपकी उसमें इसी की दुआएं हैं, दूसरे के घर वाले दुआएं नहीं कर रहा हूँ नहीं यार। शुएब भाई को मैं आपसे बात कर रहा हूँ, शुएब भाई की बारी में मैं चुप बैठा रहा, इसलिए कि अभी 15 मिनट का सेशन खिंच गए और एक क्रिकेट की बात नहीं की। मैं इस वजह से प्लीज अब बात करें। अच्छा, आप कौन सी बात कर रहे हैं? मेरी बात जी सईद भाई। अब जहां तक ये बात रही यार नसीम, आप भी हंस रहे हो, मैंने क्रिकेट की बात नहीं करी है। मैं क्या आता हूँ शुएब भाई। जी सईद भाई, आप बता रहे थे। अच्छा नसीम, मैं इस वक्त पाकिस्तान की टीम का अभी जो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान पिच बनाई, पाकिस्तान का सीजन है ना, आपने पिच बनाई, आपको पता होना चाहिए था कि हमारे पास स्पेशलिस्ट कौन है, हम इस पिच पे कौन से बॉलर खिलाएंगे। इन्होंने फहीम अशरफ को खिला दिया। यार फहीम अशरफ की तो जगह ही नहीं बनती इस पिच पे। इस पिच को ये कौन सा कप्तान है? मैं आपसे 3 साल से कह रहा हूं कि चलो रमीज तो आके एक्सपोज 1 साल में ही हो गया कि ये इनकी कोई काम नहीं है अब क्रिकेट में, जो डोमेस्टिक क्रिकेट को खत्म कर गए, जो सिटीज की क्रिकेट को खत्म कर गए। कोई क्रिकेट नहीं है सिटीज में, ना डोमेस्टिक क्रिकेट में कोई चाम नजर आ रहा है, ना कोई उसकी नहीं। सॉरी, मैंने डोमेस्टिक क्रिकेट के मैचेस देखे, वो देखे यार, बड़ा टैलेंट सामने आ रहा है। वैसे ये वाली बात ना करें, पाकिस्तान की बात आप देखने गए थे। मैं पहली दफा नहीं गया यार, ये मेरा शौक है। बहुत बड़ा टैलेंट आ रहा है सर, अब तो आ रहा है तो हम खिला नहीं रहे। फिर देखें अबरार को खिलाया तो परफॉर्म किया। तो डोमेस्टिक क्रिकेट तो हो रही है ना सर, वो तो सर होने का मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड है। अगर आप टैलेंट पिक नहीं करेंगे तो ये आपका फॉल्ट है। पाकिस्तान के सामने ना रमीज है ना कुछ है, ये अपने रमीज से दोस्ती की बातें रहते हैं। आप जैसे ये पिच थी उस हिसाब से आप सीनियर बॉलर को खिलाते हैं। ये रिजवान के बारे में नहीं सुनते, रमीज के
यहाँ बारे में यहाँ आप सुनते सीनियर भाई, बॉलर क्या को कर रहे हैं खिलाते ये? देखे, उसने पाकिस्तान डेब्यू में 7 आउट कर दिए, टोटल 15 आउट हुए हैं, 3 एक बॉलर ने आउट करे, 2 रन आउट हुए नहीं, मैं हैं। आप कह रहा हूं। सीनियर बॉलर के शुएब भाई आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ना सीनियर आपके पास मीर हमजा की सूरत में आप किसी को नहीं खिलाएंगे। मीर- ये अब नहीं किसी- क्या, हसन अब अली आपके पास हाँ, हाँ, पूरी आप बात खिलाते देखें, हैं। अब जैसे ये पूरी पीच बात थी, सुने थे, यहाँ आप इन्होंने- नुमान अली को खिला सकते थे। नसीम भाई, आप as a शुएब भाई मैं senior आपकी बात आप ये वाली बात, बात जरा जासिर सईद भाई शाह की को बात खिला सुन सकते लीजिए जी। देखें नसीम भाई, इस वक्त हो रही है रमीज की बात नहीं हो रही, उसकी कारकर्दगी की बात हो रही है। ये रमीज की बात सुन नहीं सकते, इसलिए कि रमीज इनका बॉस रह चुका है, इनके उसने एहसानात बहुत किए होंगे। जब सही बात है, जो एहसान को नहीं, नहीं, भूलने नहीं, नहीं ऐसा नहीं, चाहिए। ये तो क्या आप कह रहा है, मुझे एहसान? बात नहीं, करने ऐसा दें। नहीं, तो आप दोस्ती, नहीं, बात पर- करने दें। पर्सनल पे आओगे तो दोस्ती मैं- ये नहीं, इसकी शुएब भाई ये वाली बात एहसान नहीं, नहीं कर रहे, एहसान भाई, नहीं किया, उसने- एहसान से अगर आप उनकी पे मुराद ये एहसान थी, करोगे तो इकबाल पाकिस्तान- कासिम वगैरह एहसान करोगे। एहसान नहीं, जो वो पाकिस्तान- दोस्ती हाँ, जो दोस्ती। पाकिस्तान नहीं, अगर के ये लिए वर्ड फायदा- बोलेंगे तो आप पे एहसान करोगे तो इकबाल कासिम वगैरह ने करोगे। मैं चले अब वो बात नहीं, इकबाल कासिम तो अच्छे आदमी। अजय सुने अच्छा, मैं जब सुने तभी आप बोलते हैं कि पाकिस्तान कराची की क्रिकेट को नुकसान पहुंचाने वाले इकबाल कासिम है, रकीब सर हैं, शुएब भाई आप हैं। हाँ शुएब भाई का भी नहीं, नाम लेते और हैं। क्या? हाँ वो तो नहीं, आप तो दूसरे तरीके से नुकसान पहुंचा गए। हाँ, वो हाँ। दूसरा जो एलिगेशन उसने लगवाए, किसने? जस्टिस ने, वो वाले ताल्लुक, वो अलग अलग हर तरीके से सीनियर अलग अलग तरीके से क्रिकेट खराब करके गए। अच्छा चले अब ये मेरे ख्याल में हम अपने टॉपिक से हट गए, हम अपने टॉपिक से अच्छा, हट गए। नसीम अब भाई, चले मेरी ना बात- कोई हम नसीम भाई, अपनी बात मेरी कर रहे हैं। बात- अच्छा मेरी सुने बात- मैं एक अल्फाज हूं, रमीज आया जब से मैं समझ रहा था कि बहुत जबरदस्त प्लेयर आया है और ये बैकग्राउंड भी बहुत, मगर उन्होंने आके कोई काम नहीं किया, सिर्फ T20 पे फोकस किया, डोमेस्टिक क्रिकेट पे कुछ नहीं किया है कुछ। बिल्कुल रमीज राजा फ्लॉप हो गए ना। इन्होंने सिलेक्शन कमेटी पे ना कराची के कोई ऐसे डिजर्विंग लड़के खेले कि जिसमें परफॉर्मेंस देते नजर आ रहे हो, जो खेल रहे शायद हो। भी देखे ना, ये दोनों कराची के ना, सऊद शकील है, अबरार आप दोनों खिलाए तो कराची आप के। परफॉर्मेंस दे दी ना, आप खिलाओ तो पर सही। खिलाओ तो आपने सऊद शकील को अब बताओ, मेरे ख्याल में तीसरा साल है उसको। सर मेरे देखिए ना, मैं एक उससे हटके, मैं ऐसा नहीं बिल्कुल होता है। मैं एक जनरल कह रहा हूं। देखो, देखिए सऊद शकील- आप अब अगर मैं बात करता हूं, देखिए ना, फार फॉर्मेट के लिए हम कहते हैं हमारे ये तो 2-4 प्लेयर तो पक्के हो गए, लेकिन अगर आप रिजवान की टेस्ट क्रिकेट में पिछले 6 टेस्ट है, अब बताएं एक आप। 100 के अलावा मैं आपको बताऊं पाकिस्तान की नहीं हो रहा क्रिकेट उस तरह को तबाह परफॉर्म किया है। जो उसका रिजवान स्टैंडर्ड ने है और रिजवान ये का, इन दोनों ने उस ना, स्टैंडर्ड इन पे दोनों नहीं ने है रिजवान। पाकिस्तान की क्रिकेट को खत्म कर दिया। मेन क्रिकेट होती टेस्ट क्रिकेट है, इसके अलावा मैं मानता ही नहीं हूं। क्योंकि भाई देखिए ना, पिछले मैच में वहां रिजवान के रन दरकार थे। आप बताया। रिजवान जिस तरह खेलते हैं वो मैच, शुएब भाई ने भी कहा था रिजवान रन करेंगे और ये मैच जीत के जाएंगे, और हम सबको उम्मीदें थी कि वो परफॉर्म, लेकिन टेस्ट नहीं, मुझे उम्मीद नहीं थी। टेस्ट मुझे उम्मीद नहीं थी, इसलिए आपको तो ये भी नहीं है उससे, क्या नाम है, सऊद शकील से उम्मीद नहीं थी कि पहले ही घंटे में आउट हो जाएगा। 4 डे का प्लेयर ही नहीं है नहीं रिजवान। नहीं, ये देखिए रिजवान इन्होंने नहीं नहीं है। बोला था कि सऊद शकील पहले ही घंटे में आउट हो जाएगा। नहीं, हाँ ये सऊद आपने तो शकील ऐसी बात ही नहीं बोली। आप और लास्ट वाले प्रोग्राम की मैंने बात कहा था, सुन ले, ऐसे इसलिए इसी कहता हूं कि भूल जाते हैं ना। और मैं अब क्या नसीम हो? साहब यहाँ मैंने आपने कहा अगर जज बनना है। पाकिस्तान के नहीं जज नहीं, मैंने ये वाली बात देखे कुछ चीजें, एक बात मैं आपको बताऊं, देखिए मैं आप नहीं, दोनों से एक बात बिल्कुल देखिए क्लियर, मैं बल्कि एक ब्रेक ले रहा हूं, मैं ब्रेक के बाद देखिए हम बात क्या है कि जो हम बाहर बैठ के अगर कहीं चाय पे बात कर रहे होंगे वो प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होनी चाहिए, और मैं इस बात को डिस्कस करूंगा। मैं आ रहा हूं, देखिए मैं आपसे दोनों से ये बात कह रहा हूं, इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ ये कि हमारी क्रिकेट में क्या कुछ हो रहा है, और ये दोनों वो हैं जो क्रिकेट के बारे में काफी कुछ जानते हैं, ग्राउंड भी जाते हैं, लोगों को भी जानते हैं, मिलते भी हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें जो है वो डिस्कस हो जाती है कि जो शायद हमारे प्रोग्राम में डिस्कस नहीं होनी चाहिए। एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आते हैं तो फिर पाकिस्तान टीम इस वक्त कहां पर है, किस तरह निकलेगी, ब्रेक के बाद बात करेंगे। फिर हमारे साथ भी आए हुए, जरा इनसे पूछेंगे कि मैसी की टीम पहुंच गई है, ब्राजील क्यों नहीं पहुंची है। ब्रेक के बाद ऑल आउट में एक बार दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। मुल्तान टेस्ट में 2 दिन में 25 विकेटें गिर चुकी हैं, और सबको इसी चीज का इंतजार है कि कब पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑल आउट करती है इंग्लैंड को दूसरी इनिंग में, क्योंकि अब भी उनकी अगर बर्तरी देख लेते हैं तो 281 रन की हो गई है और मुश्किल है पिच। लेकिन जब हम जो रूट से भी आउट हो रहे, हम जो है वो उनके एक ही स्पिनर के साथ वो खेले हों, इतनी बड़ी मिस्टेक कर गए हो, तो वो पार्ट टाइम स्पिनर्स भी हमारे लिए मुश्किलात का सबब बन रहे हो, तो फिर ये टारगेट मुश्किल दिखाई दे रहा है। कल कैसे बाबर आजम एंड कंपनी ये रन हासिल करने की कोशिश करेगी, ये देखना होगा। लेकिन पहले तो ये 5 खिलाड़ी आउट करें
जो सबसे इंपॉर्टेंट दिखाई देता है। शुएब भाई हमारे साथ हैं, सईद भाई बैठे हुए हैं, साद आसिफ। साद, ब्राजील की टीम बाहर हो गई, ये क्या कोई इतने ऑफ कलर दिखाई दिए, क्या मैच खेले थे ये? ऑफ कलर तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, क्योंकि उन्होंने वैसे ही अपने टैक्टिक्स से खेला, अटैकिंग टैक्टिक्स से। दे टुक 21 शॉट्स और 11 ऑन टारगेट थे। मैं इस मैच के जो मेन जो हीरो कहूँगा वो लिवाकोविच कहूँगा, जो क्रोएशिया के गोलकीपर थे। उन्होंने पेनल्टी बॉक्स के अंदर से 8 सेव किए, जो कि ब्राज़ील के प्लेयर्स के सामने बहुत ही कोई बड़ी बात है। प्लस उन्होंने जो पेनल्टी सेव करी, तो इस मैच का हीरो मैं उनको करार दूंगा। प्लस मॉड्रिच की जो मिडफील्ड है, खास तौर पे क्रोएशिया की, मेरे ख्याल है वो मिडफील्ड बहुत कम टीमों की है। मॉड्रिच जिस अंदाज से उसको चलाते हैं, लूका मॉड्रिच दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स में से एक हैं, और उनका गेम के दौरान उनका विजन ही बता देता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका बॉल मूवमेंट वही बता देता है कि वो एक लेजेंड्स में से हैं। और कल भी उन्होंने यही किया, उन्होंने जो पासेस थ्रू किए, जो क्रोएशिया ने गोल मारा, वो भी उन्हीं के काउंटर अटैक से शुरू हुआ था। तो इसमें उस गोल में लूका मॉड्रिच का बहुत ज़्यादा प्लेयर हो। वेरी गुड। सईद भाई अब 5 आउट करने हैं पहले, और उसके बाद फिर हमारे सामने जो भी टारगेट होगा। इस पिच को आप चौथी इनिंग में किस तरह देख रहे हैं? जी प्लीज। नसीम, अभी आते प्रोग्राम में एक बात बोली थी कि सेकंड इनिंग में उसका इब्रार का बॉल इतना तेज ब्रेक नहीं हो रहा। देखिए, मुझे ऐसा लगा थोड़ा सा नहीं, बिल्कुल सही रेट किया, बिल्कुल सही रेट किया आपने। ब्रेक हो रहा है, स्लो हो रहा है, मगर ये जैसे अब आगे विकेट जाएगी ना, इन्होंने देखें, ये अंडरस्टूड सी बात है कि विकेट में चेंज किया होगा क्रिएटर से। पाकिस्तान के ऑफिशियलों ने या क्रिएटर ने खुद भी, जो पिंडी में जो हाल हुआ था उसके बारे में डिस्कशन हुई होगी, पूरी दुनिया में हुई होगी। तो उसका मकसद क्या है? चेंज का। अब अगर ग्रीन टॉप विकेट नजर आ रही होती तो हम समझ में आते कि आज इन्होंने चेंज मारा है तेज बॉल करने के लिए, ठीक है। इनके पास तेज बॉलर थे नहीं। अब इन्होंने 100%, ये देखें, है मिट्टी, ये मिट्टी है, मिट्टी को ज्यादातर या तो अल्लाह जानता है या मिट्टी खुद जानती है। देखिए सईद भाई, मैं एक बात आपसे ये जानना चाहूंगा, पिंडी के अंदर जो पिच थी, उसके बाद फिर हमने मोहम्मद यूसुफ को भेजा, नदीम खान भी पहुंचे थे वहां से, आगा जाहिद जो हमारे पिचेस बनाते हैं वो भी पहुंचे थे। पिंडी में टेस्ट चल रहा था और इन लोगों को रवाना कर दिया गया था, इतना तमाशा बन गया था कि भाई जाके पिच देखो। बिल्कुल। हम अगर तेज पिच ग्रास वाली बना लेते हैं तो क्या हम होम एडवांटेज हासिल कर रहे होंगे? क्योंकि इंग्लैंड के बैट्समैनों को अगर हम पकड़ सकते हैं तो स्पिन से ही पकड़ सकते हैं। इंडिया देखें, ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से जो भी सीरीज खेलता है वो स्पिनिंग ट्रैक, वो जो थर्ड ट्रैक आप लोग कहते हैं, वो बनाते हैं और उसी पे वो मैच भी जीतते हैं। देखिए, ये अभी तो आपकी बैटिंग में कॉन्फिडेंस नहीं है। बैटिंग का कॉन्फिडेंस नहीं। आप मुझे ये बता दें, आप 2 आदमी के अलावा पाकिस्तान टीम का नाम किसका जानते हैं? आप सिर्फ रिजवान और ये अपने बाबर, उसके अलावा आपके पास कोई लिस्ट ही नहीं है किसी प्लेयर की। आप जानते नहीं खेल पा रहे। आप मेरी बात समझें, गौर से समझें मैं जो कह रहा हूं। आपके पास कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जिसपे आप कहें कि यार ये पाकिस्तान के लिए खेलने के काबिल था या इसको नहीं खिलाना था। आपने इफ्तिखार, मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान का बेस्ट मिडिल ऑर्डर इफ्तिखार था, आपने T20 खेल के खत्म करवा दिया। इसी तरह ये गलत मैनेजमेंट और गलत इनकी अप्रोच, इसकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट खत्म हुई है। मैंने डोमेस्टिक क्रिकेट में इफ्तिखार को अपने ग्राउंड में मैं था, तो जब ये ट्रॉफी के मैचेस 2-3 इनिंग खेली, क्या खेलता है स्पिनर को, क्या फास्ट बॉलर को, 4 डे क्रिकेट, बहुत बड़ा दिमाग था। इन्होंने लाइकिंग डिसलाइकिंग की वजह से इन्होंने नहीं खिलाया। मैं नहीं कह रहा, मैं आपको बता रहा हूं, पैसे मिलते हैं T20 में, सब एफर्ट करते हैं उस जाने होगी पाकिस्तान टीम में, अपने खिलाना T20 में जहां पैसे मिलते हैं सबको अपने को खिला दो ना किसी। ये जब तक इनका सिस्टम सही नहीं होगा। और ये देखें, रमीज राजा को सबसे पहले चाहिए कि चारों सूबे के लड़कों की परफॉर्मेंस और डोमेस्टिक क्रिकेट को सही करे, जो कि डोमेस्टिक क्रिकेट 4 डे क्रिकेट, उसमें अगर कोई परफॉर्मेंस देगा तो वही प्लेयर बनेगा, क्लास प्लेयर वही निकलते हैं। इस वक्त आपके पास किसी बॉलर पे या किसी बैट्समैन पे, हम अगर फास्ट बॉलर को आज रो रहे हैं सईद भाई, डोमेस्टिक क्रिकेट के आप बताएं ना, 28% मैचेस रिजल्ट ओरिएंटेड रहे, स्पिनर्स ने सबसे ज्यादा आउट किए, अबरार उधर भी जो है वो बेस्ट बॉलर बने, फास्ट बॉलर ने तो वहां भी आउट नहीं किए। जब हम उन्हें कंडीशन नहीं दे रहे शुएब भाई, तो कहां से निकलेंगे फास्ट बॉलर? आपके यही 3-4 फास्ट बॉलर्स थे, अगर आप उठा के देखें तो फिर अगर ये, और फिर हमने इन्हीं को वर्ल्ड कप में भी खिलाना है
और हम उनको इतनी डेड पिचेस के ऊपर खिला रहे हैं। यहाँ तो मीर हमजा को खिलाएं, वसीम जूनियर को खिलाएं, जरा यंग लोगों को खिलाएं और इन तीनों को तो संभाल के रखें। अगर आपने जब इतनी क्रिकेट बढ़ गई है, टेस्ट क्रिकेट होती कितनी है? शोएब भाई जी प्लीज। देखें नसीम, जिस तरीके से हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में अरबों रुपया खर्च होता है, उस हिसाब से मैंने ये पहले ही उसमें आपसे क्या सवाल, कहाँ है हमारा टैलेंट? वो कुछ नजर ही नहीं आया। अच्छा, अब जैसे इस पिच की बात हो रही है नसीम, पिच मैंने आपके लास्ट प्रोग्राम में क्या बोला था, पाकिस्तान में 2 टाइप की पिच बन सकती हैं, या टोटल बैटिंग ट्रैक या स्पिनिंग। ये वो चीज है, पिच कोई खराब नहीं है। अब जैसे फर्स्ट डे की आपने उसकी बात करी, किसकी, इब्रार की, कि ब्रेक हो रहा था, हाइट पे आ रहा था। उसकी वजह ये थी कि पहला फ्रेश पिच था, दूसरी चीज ये नए गेंद पे ही उसको बॉल मिल गई थी, थोड़ा सा हार्ड था। अच्छा, रहा सवाल ये, अब भी पिच कोई खराब नहीं है, अब भी पिच कोई खराब नहीं है। आप यकीन करें जी, मतलब जिस हिसाब से इंग्लैंड बैटिंग कर रहा है वो तो लग ही नहीं रहा कि टेस्ट। आप खुद सोचें कि यार डे फर्स्ट है, टेस्ट मैच का डे फर्स्ट है, इंग्लैंड के प्लेयर ठाक 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 ऐसे खेल रहे हैं जैसे उनको रन्स चेस करने, या चौथा या 5वां दिन है। अब जिस हिसाब से अभी इंग्लैंड खेल रहा है और ये खेल गया, और जो अभी तक पाकिस्तान की 2 या 3 इनिंग की बैटिंग परफॉर्मेंस नजर आई है, उससे तो मुश्किल लगता है। अदरवाइज अब यार आप यही मैच को आप इतने आराम से ग्रैब कर लेते, आप नुमान को ले लेते, आप यासिर शाह को ले लेते, मीर हमजा को खिला लेते, आप बैलेंस थे, आप बैलेंस थे। भी हम ये कह रहे हैं ना, हम खिला ही नहीं रहे, हम उन्हीं के गिर्द घूम रहे हैं, बस उसी में खुश जब आप चले। आप मुझे प्रोग्राम खत्म करने का टाइम हो रहा है। जब अपने मतलब की पिच बना रहे हैं तो इस टाइप की टीम भी तो बनाए। शिव भाई, अब जरा ये कि 281 रन ऑलरेडी हो गए पाकिस्तान। अब ये तो कहना कि ये मैच ड्रॉ कर लेगा, ये तो मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान जीतेगा या हारेगा? देखो लास्ट मैच में भी पाकिस्तान वो काम बताइए इस कंडीशन के लिहाज से। हाँ, लास्ट मैच आपने कहा था कि देखे ना, उधर सईद भाई की प्रेडिक्शन सही थी। मैं सही से वो बात ही नहीं, वो प्रेडिक्शन सही थी ना। हाँ, नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, लास्ट मैच में भी पाकिस्तान पिंडी वाले में वो चीज करने गया था जो नामुमकिन थी, ड्रॉ पे चला गया था वहाँ। तो ये वही वाली बात, ये मैच ड्रॉ तो नहीं हो सकता जिस हिसाब से। सुबह ही इतना स्लो खेले थे, 4 रन बनाए थे पहले घंटे में। अच्छा, फिर दूसरी चीज है जो अभी आप कह रहे हो ना, मेरे ख्याल में इस इनिंग में भी पाकिस्तान की 5 प्लेयर 10 या 12 रन में आउट हुए। अब मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, ये मैच कौन जीत रहा है अब? यार देखें, जिस हिसाब से पाकिस्तान की अभी 2-3 परफॉर्मेंस, पाकिस्तान का तो मैं नहीं समझता कि ये मैच जीत जाए, तो बाकी क्रिकेट है। यानी कि दोनों चीजें बता के जा रहा हूं मैं। जी सईद भाई बताइएगा। क्रिकेट है यार जी, क्रिकेट है। अगर इस वक्त मैं कौन सा कोई फुटबॉल की बात, फुटबॉल तो साथ तो मैं समझ आप हॉकी की बात कर रहे हैं। नसीब इस विकेट पे भी आदमी डबल माइंडेड हो, ठीक है, और ये कह के पाकिस्तान ये मैच जीत जाएगा, मैं समझता हूँ क्रिकेटिंग सेंस ही नहीं है कि उसके पास। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और पाकिस्तान अगर पाकिस्तान ड्रॉ भी करता है और अगर जीतता भी है, वो मौजा है, क्रिकेट नहीं है वो क्रिकेट नहीं है। और पाकिस्तान के 100% जिस बैटिंग विकेट पे वो नहीं कर सकी, यहाँ 5 ये आराम से 450 रन या 400 रन तो करेंगे। ये मकसद है कि अभी 281 रन है, 300 रन है, आप कह रहे हैं कि अभी यानी 170 रन और करेंगी 5 विकेट। ये तो 100 रन तो करेंगे ये। अभी तो वो अपनी क्रिकेट T20 खेलेंगे, उन्होंने इनको इस तरह से मारना है। ये पाकिस्तानी कौम जो है ना, गौरव सबसे ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं। पे आपके पास 1 मिनट नहीं, खत्म हो गया, मेरे पास टाइम खत्म हो गया। अच्छा जानते हैं यानी पाकिस्तान के लिए जीतना मुश्किल है, आप कह रहे हैं? बहुत मुश्किल है, बहुत जी। साद मियां, अब मुझे ये बता दें बस जाते जाते कि आज रात को जो मैच हो रहा है इंग्लैंड वर्सेस फ्रांस, क्या लग रहा है? दोनों की माइटी टीम्स हैं, डिफेंडिंग चैंपियन कुछ कर पाएंगे? फ्रांस है। मुझे लगता है कि आज फ्रांस जीत जाएगा, क्योंकि उनका अटैक, इंग्लैंड का जो डिफेंस है वो स्ट्रगल कर रहा है। हाँ। उन्होंने राउंड ऑफ 16 में भी वो लक से, लेकिन उनके फॉरवर्ड लाइन अच्छी जा रही है, फॉरवर्ड लाइन अच्छी जा रही है। हाँ। लेकिन जो फ्रांस के जो फॉरवर्ड्स हैं, डेम्बेले, किलियन एम्बापे और जिरूड जो हो गए, किलियन एम्बापे जो अपने प्राइम में है और अभी टॉप स्कोरर है वर्ल्ड कप के, मैं समझता हूं कि फ्रांस एज अपर एंड। मैसी वैसे लकी नहीं रहे, वो जिस तरीके पोल से लग के भी गेंद आ रही थी, मैं तो समझा ये तो गए आज, लेकिन पेनल्टीज पे जीत गए, वरना चांस बहुत कम हो गए थे। नीदरलैंड्स और अर्जेंटीना का मैच अब तक वर्ल्ड कप का सबसे बेस्ट और सबसे हीटेड मैच मैं कहूंगा। कितने येलो कार्ड थे? येलो कार्ड्स और प्लस वो जो 13 येलो कार्ड थे। 13 एग्जैक्टली 13 येलो कार्ड्स थे, और जो एंड में जो ड्रामा जो क्रिएट हुआ था वो बहुत प्रेशराइज था। इवन मेसी जो कि एक बहुत काम प्लेयर हैं,
वो तक गुस्से में आ गए थे, लेकिन कल उन्होंने अपनी क्लास दिखाई, एक शानदार बिल्कुल काम तरीके से टच किया मैसी और वैसे बोला। वाकई में मैसी दिखाई दे रहे हैं आपके। रोनाल्डो इतना अच्छा वर्ल्ड कप नहीं खेला जी, मानिएगा आप हमारी बात। शुएब भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सईद भाई थैंक यू वेरी मच। एंसाद आसिफ बहुत बहुत शुक्रिया। कल हम ज़रा बात करेंगे ना जो आज मैच खेला जाएगा इंग्लैंड वर्सेस फ्रांस, और यहाँ पर फिर सेमीफाइनल लाइनअप भी मुकम्मल हो जाएगी, तो कल सेमीफाइनल लाइनअप पर भी बात करेंगे। और कुछ पता नहीं है, जिस तरीके से 25 आउट हो गए 2 दिन में, तो कल इस टेस्ट का ही रिजल्ट सामने नहीं आ जाए तो अगर आया तो बहुत ही खतरनाक होगा। इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह विश यू अ वेरी गुड लक पाकिस्तान क्रिकेट टीम। थोड़ी हिम्मत के साथ आप अपने मुल्क के अंदर ऑस्ट्रेलिया से भी इतना डर के खेल रहे हो, इंग्लैंड से भी इतना डर के खेल रहे हो, तो ये कोई पाकिस्तान का स्टैंडर्ड नहीं है। ये बहुत बड़ी क्रिकेटिंग नेशन है, इस तरह तो हम बुज़दिलों की तरह कभी भी नहीं खेले। थोड़ा बहादुरों की तरह मुकाबला करना है और इस मैच को निकाल के दिखाना है सीरीज़ में 1-1 बराबर, ताकि कराची में एक ज़बरदस्त किस्म का मुकाबला हो। नसीम राजपूती अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाज़त ज़िंदगी रही, तो फिर कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह निगहबान।